नमस्कार मित्रों, RVISPCS क्लासेस में स्वागत है आपका। आज मानव रोग पर चर्चा करेंगे। विज्ञान विषय का यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण उत्पन्न होता है? प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ है, परजीवी है, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से किसी व्यक्ति के शरीर में जाता है। तो मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम के दो अन्य रूप प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैसिफेरम भी हैं। डायरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? एंट अमीबा जिंजीवैलिस डायरिया रोग होता है। निद्रा रोग किस परजीवी के कारण होता है? सीसी मच्छी, जिसे ट्रिपेनोसोमा कहते हैं। ठीक है। पेचिस रोग किस परजीवी के कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण होता है पेचिस। कालाजार रोग किस परजीवी के कारण होता है? बालू मक्खी के कारण होता है। बालू मक्खी मतलब लीशमेनिया डोनावानी। मलेरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैकुलाच ने किया था। मैकुलाच। किसने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी? तो प्लाज्मोडियम की खोज लेवरन ने की थी। लेवरन। किस वैज्ञानिक ने बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर है? तो रोनाल्ड रोस, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। रोनाल्ड रोस ने बताया मलेरिया का वाहक मच्छर है, मोदी मादा मच्छर है। तो समझ लीजिए मादा मच्छर कितनी खतरनाक होती हैं। टिटनेस रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो बैक्टीरिया का नाम बताना है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी टिटनेस नामक बीमारी होती है। टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। टिटनेस रोग के क्या लक्षण हैं? टिटनेस रोग में तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद हो जाता है। हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? बैक्टीरिया का नाम पूछा है। विब्रियो कोलरी नामक बैक्टीरिया से हैजा रोग होता है। हैजा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होती है। हैजा रोग के लक्षण क्या है? लगातार दस्त आना, उल्टी आना। टाइफाइड रोग के क्या कारण हैं? टाइफाइड का बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होती है। टाइफाइड रोग के क्या कारण हैं? तेज बुखार, सिर दर्द। क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है? क्षय रोग माने टीबी का बीमारी होती है ना। इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मुख्यतः फेफड़ा प्रभावित होता है। टीबी की बीमारी देखिए, आंख, हाथ के नाखून और सर के बाल को छोड़कर टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। मुख्यतः फेफड़े की टीबी प्रचलित है, आम है। क्षय रोग के क्या लक्षण हैं? बार बार खांसी आना, कफ आना, रक्त निकलना, और इसके और लक्षण भी समझ लीजिए। भूख ना लगना, बुखार आना, शरीर का वजन कम होना। ठीक है, ये सब लक्षण हैं। डिप्थीरिया रोग के जीवाणु का नाम पूछा है। डिप्थीरिया रोग किस जीवाणु से होता है? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वास की नली प्रभावित होती है। डिप्थीरिया रोग के लक्षण क्या है? सांस लेने में कठिनाई, दम घुटना। प्लेग रोग किस जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। प्लेग रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। प्लेग रोग के क्या लक्षण है? बहुत तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियां बन जाती हैं पूरे शरीर में। काली खांसी रोग किस जीवाणु के कारण होता है? हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस। काली खांसी का बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस पर्टूसिस। काली खांसी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। काली खांसी के लक्षण है लगातार खांसी आना। निमोनिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमेनी। जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमेनी। ठीक है, निमोनिया रोग। निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है भाइयों बहनों। निमोनिया रोग के क्या लक्षण है? तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन। कोल्ड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कोल्ड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र और त्वचा प्रभावित होती है। कोल्ड रोग के क्या लक्षण है? शरीर पर चकत्ते और तंत्रिकाएं प्रभावित होती है। गोनेरिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है? नाइसेरिया गोनोरियाई। गोनेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मूत्र मार्ग। गोनेरिया रोग के लक्षण मूत्र मार्ग में सूजन। सिफिलिस रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो सिफिलिस रोग के जीवाणु का नाम ट्रिपोमोनास
ट्रिपोनमा पैलिडम। सिफिलिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? सिसन प्रभावित होता है। सिफिलिस रोग के लक्षण, सिसन में घाव। कॉलरा और टीबी के जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने थी? रॉबर्ट कोच ने कॉलरा और टीबी के जीवाणु की खोज की थी। बच्चों में डीपीटी टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी, टी से टिटनेस। तो 3 बीमारी से बचाव के लिए बच्चों को टीका लगाया जाता है, ठीक है, डीपीटी का। हेलमिंथस द्वारा होने वाली कौन सी बीमारी है? हेलमिंथस द्वारा होने वाली बीमारी अतिसार फाइलेरिया है। अतिसार रोग का मुख्य कारण कौन सा परजीवी है? एस्केरिस और लुम्ब्रिकॉइडिस। फाइलेरिया रोग किस कारण होता है? ब्रेन को फटाई कृमि द्वारा। फाइलेरिया रोग का एक अन्य नाम क्या है? फाइलेरिया रोग का अन्य नाम हाथी पांव या एलिफेंटाइसिस, ठीक है। फफूंद मतलब फंगस द्वारा होने वाली बीमारी कौन कौन सी है? देखो, फफूंद द्वारा दमा होता है, एथलीट फुट होता है, खाज माने खुजली, गंजापन, ठीक है, दाद। दमा रोग किस फफूंद के कारण होता है? दमा रोग के फफूंद का नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस दमा रोग का फफूंद का नाम है। एथलीट फुट रोग किस कवक के द्वारा होता है? टीनिया पेडिस के द्वारा होता है। खाज माने स्कैबिज, खाज को स्कैबिज अंग्रेजी में कहते हैं। यह रोग किस कवक के द्वारा होता है? एकेरस स्कैबिज के द्वारा होता है। गंजापन किस कवक के द्वारा होता है? गंजापन टीनिया कैपिटस के द्वारा होता है। जो गंजे हो जाते हैं लोग, बेल्डनेस हो जाते हैं, कवक से हो जाते हैं, कवक, उस कवक का नाम है टीनिया कैपिटिस। रिंगवर मतलब दाद किस कवक के द्वारा होता है? ट्राइकोफाइटॉन लेरुकोसम। आइए, एड्स बीमारी, डेंगू, ज्वर, ठीक है, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलसोद, बड़ी माता, खसरा, ट्रेकोमा, हिपेटाइटिस या पीलिया रोग, रेबीज की बीमारी, मेनिंजाइटिस, हर्पीस आदि बीमारियां किस परजीवी के कारण होती हैं? तो भाइयों बहनों, ये सब बीमारियां विषाणु वायरस के कारण होती हैं। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट ऐसे, ठीक है। किस रोग की जांच करने की एक प्रणाली है? तो एचआईवी की जांच, एड्स की जांच के लिए एलिसा जांच की जाती है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का संबंध किससे है? एचआईवी संक्रमण की खास जांच होती है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। HIV-P24 एंटीजोन पीसीआर का क्या उद्देश्य है? इससे रोग की तीव्रता की जानकारी मिलती है। CD4 काउंट परीक्षण का क्या उद्देश्य है? CD4 काउंट रोग की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करना CD4 काउंट होता है। HIV पॉजिटिव लोगों के लिए वर्तमान में किस तकनीक की व्यवस्था की गई है? तो ये ART थेरेपी होती है, एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी, ART थेरेपी। ART सेवाओं की शुरुआत 2004 से की गई थी, ठीक है। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो औषधियाँ बहुत बढ़ गई हैं। ये पुरानी औषधि का नाम है AZT एजिडोथाइमिडीन, AZT एजिडोथाइमिडीन, ठीक है। अभी और दवाइयाँ आ गई होंगी। आइए, डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से फैलता है? एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। और यह वायरस द्वारा होने वाला बीमारी है। भारत में डेंगू ज्वर का पहला मामला कोलकाता में 1963 में सामने आया था। पोलियो वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? जॉन सॉल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। आज बच्चे 2 बूंद जिंदगी के जो पीते हैं, ये जॉन सॉल्क ने इनकी खोज की थी। पोलियो वायरस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत मनुष्य है। क्या है? चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? इजिप्टी से होता है, एडिस इजिप्टी। आइए, मनुष्य में होने वाले वर्णानुता, हीमोफोलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनेफेंटर सिंड्रोम, मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, किस रोग, कौन से रोग है ये? आनुवांशिक रोग हैं। पक्षाघात या लकवा, पैरालिसिस का मुख्य कारण क्या है? तो पैरालिसिस का मुख्य कारण है रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की धमनी फटना, मुख्य कारण है ये पैरालिसिस का। साइजोफ्रेनिया किस प्रकार का रोग होता है? मानसिक रोग होता है ये साइजोफ्रेनिया।
मिर्गी जिसे एपिलेप्सी कहते हैं या अपस्मार रोग किस कारण होता है? तो मिर्गी रोग मस्तिष्क के आंतरिक अंगों की विकृति के कारण होता है। आइए कैंसर के बारे में जान लेते हैं। मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो, इसके परिणामस्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है, तो इस अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उससे क्या कहते हैं? लेटेंट पीरियड कहते हैं। कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकीमियास और लिम्फोमास। कार्सिनोमास कैंसर की उत्पत्ति किससे होती है? उपकला ऊतक से होती है। ल्यूकोमाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण कौन सा कैंसर होता है? ल्यूकीमिनास कैंसर होता है। किस रेडियो एक्टिव तत्व की उपस्थिति में अस्थि कैंसर होता है? स्ट्रोंशियम 90 की उपस्थिति में अस्थि कैंसर होता है। इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1962 में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकास कार्यक्रम चालू किया गया था। 1962। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975-76 में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम 1997 में। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997-98 में। पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997-98 में। समन्वित रोग निगरानी परियोजना 1997-98 में। जननी सुरक्षा योजना 2003-04 में। वंदे मातरम योजना 2004 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है।